अरे स्वरा, तुम सावली ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। साहिल स्वरा को बोला। देखो ना साहिल, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टिका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर स्वरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय और स्वरा नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर द्वारा हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगी वो भी, वह गोरा और स्वरा कृष्णवर्णीय। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। साहिल का मन वैसे साफ था। स्वरा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने स्वरा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। स्वरा वास्तव में खुद पर शर्मिंदा थी। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए लग गई। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। साहिल काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त बंटी और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से बंटी की पत्नी आई। वह भी काली सावली थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रिया दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रिया के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा बंटी खुश हो गया था। साहिल बंटी को कुतूहल से देख रहा था। बंटी ने वह देखा और जाना। वो साहिल से सवाल को हल करना चाहता था। बंटी ने साहिल से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। साहिल पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंटी ने साहिल से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुप रही सकती है। बंटी आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे। साहिल सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। बंटी बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी भी नहीं बदला, यानी कि किसी रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रिया भी दिल से एकदम उस कलर जैसी ही है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे बिठा है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरतें तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले लोग मारते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसे बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से क्या जीना छोड़ दे। साहिल को उसके घर का सुबह माहौल याद आया। वह खुद ही पर चिढ़ गया। उसे लगा कि वो सचमुच में गलत था। मैं ही स्वरा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए बंटी को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक गाड़ी की दुकान पर गया। स्वरा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद स्वरा शांति से बैठी थी। उसने स्वरा को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। स्वरा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से साहिल की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। स्वरा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो। तुम अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगी साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। स्वरा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। साहिल का बोलना सुनकर स्वरा तैयार होने लगी। काली साड़ी पहनकर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। साहिल भी क्या, साहिल की माँ भी स्वरा को देखती ही रह गई। साहिल बोला, स्वरा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था ना।
पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ तो खूबसूरती निखारती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। स्वरा के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्माकर वह साहिल को बोली, क्या आप भी? साहिल ने स्वरा का मुस्कुराता चेहरा देखा और उसके बदलते हुए विचारों से साहिल खुश हुआ। मन ही मन में साहिल ने बंटी को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन बंटी के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। तो फ्रेंड्स, यह स्टोरी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।